हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स 2020 का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17। इससे पहले 16 तक 1 से 16 तक सारे सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 1 से 16 तक जो सेट अपलोडेड है वो फुल डिस्कशन के साथ सेट अपलोडेड है। इसके बाद जो 17 से लेकर 25 तक के जो सेट्स होंगे उसमें आपको डिस्कशन नहीं होगा, ये क्विक रिवीजन टाइप का वीडियो होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चंस और आंसर बताया जाएगा जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के और सारे मंथली वन लाइनर के फॉर्म में और प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई है। तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित से कौन सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछ रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 27 अप्रैल ये भी सही नहीं है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल ये भी सही नहीं है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मलेशिया की। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है। तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 14वें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही है। तो स्थिर मूल्य पर रहा है 10.53%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का पहला सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है। तो ये बने गए हैं रॉस टेलर। नेक्स्ट हमारा कि द वर्ल्ड गेम्स संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है रानी रामपाल को। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है। तो ये नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जल सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो रीडिंग मिशन पहल की जो शुरुआत है वो हरियाणा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है। तो मिस वर्ल्ड 2019 जो है वो टोनी एन सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है शशि थरूर को। नेक्स्ट है हमारा बोगिनविल द्वीप का संबंध किस देश से है। तो बोगिनविल द्वीप का जो संबंध है वो पपुआ न्यू गिनी से है। नेक्स्ट है पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट हमारा जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इस योजना का संबंध जो है वो हरियाणा से है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है पीके मिश्रा को। नेक्स्ट हमारा विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं डी गुकेश। नेक्स्ट है द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है। तो द थर्ड पिलर जो है वो रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा कि ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है। तो ये स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो ये बिहार के सारण जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। तो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है। तो ये है बोगीबील सेतु।
नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए थे? तो 2019 से वो राजस्थान से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है? तो ये जो है वो बिहार की परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? तो ये जो है वो 1986 के मोटर वाहन संशोधन में अधिनियम किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है? तो 4 है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? तो मलेरिया का टीका जो है वो मलावी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज किसने लिखी है? तो पुस्तक जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो जोखा अल्हार्ती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो निर्यात बढ़ाने की ओर से निर्विक योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 72,216 मतलब 72,216 करोड़। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है डीडीटी टैक्स को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें कैटिया सेलारियोपोला ग्रीस के पहली महिला राष्ट्रपति सुमेलित है, रॉबर्ट चेबेला माल्टा के प्रधानमंत्री सुमेलित है, शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल हजीज सऊदी अरब के राष्ट्रपति ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, ये भी गलत है। इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, ये सही है। इसकी विधायी राजधानी कर्नूल होगी, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का घोषणा किया है? तो नो व्हीकल डे जो है वो राजस्थान प्रति माह मनाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है आयोजन वो किया जाएगा अबू धाबी में। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए 7 ये पद्म विभूषण की बात कर रहा है। सुषमा स्वराज को मिला है, मैरी कॉम को मिला है, मनोहर पारिकर को नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है वो है 80। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अभिनंदन योजना का जो संबंध है वो असम से है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो दामिनी लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद जो 25 तक के सेट हैं वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक वीडियो में 18 से लेकर 20 तक और फिर 20 के आगे के जो सेट्स हैं वो दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो क्यूक रिवीजन का जो वीडियो है वो क्यूक रिवीजन का भी वीडियो डेली रात को 8 बजे प्रोवाइड करवाया जाता है। वो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो उसे देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।